हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल स्टोरी हब। मैं भावना गुप्ता आज फिर से आई हूँ आप सबके साथ एक नई कहानी लेकर, जिसका नाम है लक्ष्मी जी का निवास स्थान। आइए कहानी शुरू करते हैं। एक बार भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी से कहा कि पृथ्वी वासियों में भक्ति बहुत बढ़ गई है। लक्ष्मी जी कहने लगी कि प्रभु, वो आपको नहीं मुझे पाना चाहते हैं। नारायण भगवान कहने लगे कि लेकिन वो तो नारायण नारायण कहते हैं। लक्ष्मी जी कहने लगी कि अगर आपको विश्वास नहीं हो तो उनकी परीक्षा ले लो। भगवान नारायण एक महात्मा का रूप धारण करके एक नगर के सेठ के पास पहुँचे और उनसे कहने लगे कि मैं सत्संग करना चाहता हूँ। सेठ ने उनके रहने खाने पीने और सत्संग करने का पूरा प्रबंध कर दिया। पहले दिन थोड़े से ही लोग सत्संग सुनने आए। दूसरे दिन भक्तों की संख्या बढ़ने लगी। महात्मा जी के सत्संग की प्रसिद्धि हुई तो तीसरे दिन बहुत भीड़ बढ़ गई। अब माता लक्ष्मी विचार करने लगी कि अब मुझे भी चलकर देखना चाहिए। लक्ष्मी जी एक घर के बाहर पहुंची तो घर की मालकिन घर को ताला लगाकर सत्संग सुनने के लिए जा रही थी। लक्ष्मी जी कहने लगी कि बेटी, मुझे थोड़ा पानी पिला दो। वह औरत बोली कि माताजी, मुझे तो सत्संग सुनने में देर हो रही है। लेकिन फिर भी उसने बेमन से लक्ष्मी माता को एक लोटा जल का पीने को दे ही दिया। जब लक्ष्मी माता ने उसे लोटा वापस किया तो वह सोने का हो चुका था। सोने का लोटा देखकर वह औरत उत्साहित होकर कहती है कि माता, आप कुछ भूख लगी होगी, कुछ खा लीजिए। उसके मन में चल रहा था कि खाने की प्लेट, कटोरी, चम्मच भी सोने का हो जाए। लक्ष्मी माता कहने लगी कि नहीं बिटिया, तुमको सत्संग जाने में देर हो जाएगी, इसलिए रहने दो। वह औरत बेमन से सत्संग सुनने चली गई। वहाँ जाकर उसने चमत्कारी बुढ़िया के बारे में सभी औरतों को बता दिया। धीरे धीरे बहुत सी औरतें सत्संग को छोड़कर माता जी के दर्शन करने उठकर चली गईं। माता जी जिसके घर में भोजन करती, जल पीती, उसके बर्तन सोने के हो जाते। माता जी की प्रसिद्धि बढ़ गई और भगवान विष्णु जो प्रवचनकर्ता के रूप में धरती पर आए थे, उनका सत्संग सुनने वालों की संख्या कम होती गई। भगवान ने जिज्ञासाओं से पूछा कि अब सत्संग सुनने का कम लोग क्यों आते हैं। उन्होंने कहा कि नगर में कोई चमत्कारी बुढ़िया आई है। जिस भी बर्तन में खाना खाती है, पानी पीती है, वह सोने का हो जाता है। भगवान समझ गए कि लक्ष्मी जी का आगमन हो गया है। अब जिस सेठ ने विष्णु जी के रहने, खाने, सत्संग की व्यवस्था की थी, वह भी चमत्कारी माता जी के पास पहुंचा और कहने लगा कि आप मेरे घर पर क्यों नहीं पधारी। लक्ष्मी जी कहने लगी कि जब वह सत्संगी महात्मा तुम्हारे घर पर है, मैं वहाँ नहीं आऊँगी। सेठ जल्दी से घर गया और महात्मा जी से कहने लगा कि महात्मा जी, आपके रहने खाने की व्यवस्था मैंने धर्मशाला में करवा दी है। महात्मा जी कहने लगे कि अब तो सत्संग में कुछ ही दिन शेष रह गए हैं, फिर आपने मेरी व्यवस्था धर्मशाला में क्यों करवा दी। सेठ कहने लगा कि मेरे घर में आज से कोई खास मेहमान रहने के लिए आने वाला है। लक्ष्मी जी उस सेठ के पीछे पीछे ही उसके घर पर आ गई थी। वह सेठ से कहने लगी कि मुझे इन महात्मा जी से कोई ज़रूरी बात करनी है, कृपया आप बाहर जाएं। सेठ के बाहर जाते ही लक्ष्मी जी कहने लगी कि क्यों प्रभु, मैंने क्या कहा था। यह भक्ति आपको पाने के लिए नहीं, मुझे पाने के लिए कर रहे हैं। भगवान कहने लगे कि लक्ष्मी, माना तुम उचित कह रही हो, लेकिन तुम यहाँ पर तब आई जब मैं नारायण महात्मा के रूप में यहाँ पधारा, और जहाँ संत महात्मा सत्संग करते हैं, धार्मिक अनुष्ठान होते हैं, लक्ष्मी वहाँ सदा चली आती है। भगवान विष्णु अपने धाम वापस लौट गए। अगले दिन सेठ के घर पर लोगों का तांता लग गया। हर कोई चाहता था कि चमत्कारी बुढ़िया उसके घर पर आकर भोजन ग्रहण करे, ताकि उनके बर्तन भी सोने के हो जाएं। लेकिन यह क्या, माता जी ने सबको चौंका दिया कि अब मैं वापस जा रही हूँ। सब लोग आश्चर्य से पूछने लगे कि क्या
माता जी, हमसे कोई गलती हो गई है? माँ लक्ष्मी कहने लगी कि मैं वहीं रहती हूँ जहाँ नारायण रहते हैं। आप लोगों ने नारायण को पहले ही भेज दिया। नारायण के बिना अकेले यहाँ कैसे रह सकती हूँ? इतना कहकर लक्ष्मी जी भी अपने धाम चली गईं। गाइस, उम्मीद है कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।